हेलो एवरीवन, वेलकम टू वुडक डॉट क्राफ्ट। आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने एक आयरन इसका स्टैंड बनाया है। देख सकते हैं कि इसमें जैसे पल्ला खुलता है, फिर इसके ऊपर हम जो फॉर्म वाला पल्ला है वो ऊपर उठाते हैं, तो इस तरह हमारा एक टेबल टाइप का बन जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर ये एमडीएफ की शीट में हमने बनाया, ये एमडीएफ मटेरियल कहलाता है। ये देखें, हमने इस तरह का यानी तकरीबन 6 फीट के हिसाब साइज़ पे हमने एक कट दे दिया। और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 18 या 22 इंच कह लें, उस तरह हमने इसको कट दिया है। तो जैसे ये एक पीस कट जाएगा तो इसको हम सेंटर में काट देंगे, तो ये इसके दो साइडें बन जाएंगी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि ऊपर और नीचे की साइडें काटनी है। ये देख सकते हैं आप, ये अभी हमारे पास जो 32 इंच का साइज़ है वो हमने ले लिया। देखें, 32 इंच की ये दो साइडें तैयार हो गई। अब उसके बाद ये चौथी साइड हमारी होगी आगे की साइड पे, जहाँ पे हम पल्ला लगा रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर तीन साइडें एक साइज़ के हमने कटवाए। ये 28 या 30 इंच बाई जो 18 इंच है उस हिसाब से हमने कटवाए। अब यहाँ पर इसको गिलू लगाकर फिर इस तरह कील की मदद से इसको जोड़ा जाता है। फिर इसको इस तरह हम कड़ा कर देंगे। इसके टॉप पे हमने यहाँ पर एक शीट लगानी होगी। अच्छा, हमने तीसरी शीट क्यों नहीं लगाई उसकी वजह मैं आपको बता दूंगा। ऊपर हमने टॉप को पक्का करना है, और फिर उसको हमने क्या करना है कि साइड वाली शीट अब अभी अभी हम लगाएंगे। उसकी वजह ये होगी कि वो वाली शीट थोड़ी सी हमने साइज़ में बड़ा करके रखा है, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है, जो हमें चीज़ चाहिए, ताकि इसका बॉर्डर हमें लगे। अब देख सकते हैं कि हमने किस तरह का एक जो हमारा जो शेल्फ बना, तो ये इसके अंदर का साइज़ हमने लिया हुआ है। देख सकते हैं, जो बिल्कुल हमारा शेल्फ था ना, इसके अंदर अंदर का हिस्सा लिया है। क्योंकि ये जो जायद वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर हमारा जो ऊपर टेबल का जो टॉप होगा ना, जो नीचे स्लाइड होता है, वो यहाँ पर एडजस्ट होगा। यानी ये जो हमने जगह बनाई है ना, 1.5 इंच की जगह, ये हमने अपनी शीट के लिए बनाई है। जो शीट हम नीचे कब्जा लगाकर जो पल्ले की तरह नीचे ऊपर होगा वो लगाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पर हमने इस तरह का एक और शेल्फ लगाया। तो देख सकते हैं कि यानी ये देखें, 2 इंच का फ़र्क है। एक साइड हमने कटवाए 28 इंच के, बाकी दोनों हमने 30-30 इंच के कटवाए। तो इस तरह का हमने दोनों इस तरह फिक्स किए। फिर इस तरह हमने किलो की मदद से ये सारे ठोक दिए। अब हमने क्या करना है कि 2-2 इंच के हिसाब से जो साइड पे कीले हैं वो लगा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक बॉर्डर सा बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें, एक अलग सा हम 2 इंच का एक पीस लगाते हैं, और उसको इस तरह का कील की मदद से हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल हमारा एक फ्रंट का हिस्सा हमारा बन चुका। अभी हमने ये साइज़ लिया, हमें साइज़ मिल गया एक पल्ले के लिए। देख सकते हैं हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो तकरीबन चौड़ाई वैसी थी, लंबाई हमने इसकी काट दी। इसके हमने इस तरह कोने काटने हैं। ये वाला कोना हमने कितने साइज़ का निशान मारा है ना, तो वो दूसरे साइड पे भी हमने उस तरह का ही निशान मारना है। तो ये देख सकते हैं कि हमने इस तरह का निशान मारा। अब कटर की मदद से हम इसको काट देंगे, तो ये हमारा वो वाला हिस्सा बन जाएगा। इस पर हम फॉर्म प्रेस करेंगे इस हिस्से पर। तो ये देखिए, सब लेमिनेशन में बन रहा है, और है भी एमडीएफ लासानी में बन रहा है। कोई चिपबोर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसकी शीट लोकल कंपनी की तकरीबन 3400-3500 रुपए की है। अब हम यहाँ पर कब्ज़ा लगा रहे हैं। कब्ज़ा जो है ना, थोड़ा सा छोटा करके लगा रहे हैं, और इसको वहाँ पर लगा रहे हैं, यानी ऊपर का हिस्सा हमने जो बॉर्डर छोड़ा था ना, उसके नीचे वाले शेल्फ पर हम लगा रहे हैं, ताकि ये जब ऊपर हो तो बिल्कुल सीधा है। इसके अंदर अंदर हमने इसका कब्ज़ा लगाया, और इसको इस तरह हम खड़ा कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, हमारी जो शीट है वो इस तरह ओपन होती है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर कुछ दराज और एक पल्ला लगाएंगे। अब पल्ला और दराज अपने हिसाब से जो भी साइज़ आपको वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अंदर का साइज़ हम दोबारा इसलिए ले रहे हैं ताकि हम अभी इसके अंदर एक पल्ला लगाएंगे। यानी जैसे ये अंदर बंद हो जाएगा तो इसके ऊपर पल्ला आ जाएगा। अच्छा, ये इसके लीक्स हैं जो रेडीमेड चाइना के आते हैं, ये एडजस्ट भी होते हैं इसका साइज़। तो ये हमने लगा रही है, ये तकरीबन 500-600 मुख्तलिफ़ क्वालिटी की मुख्तलिफ़ कीमतें ये आपको मिल सकते हैं किसी भी हार्डवेयर मार्केट में। तो ये जैसे यहाँ पर स्क्रू कसे जा रहे हैं, जब स्क्रू कस देंगे तो इससे ये होगा कि हमारी शीट ख़राब नहीं होती, ताकि हम काम करते रहें तो ये ख़राब ना हो। अब हमने पल्ला काटा है, तो पल्ले पर भी हमने यहाँ पर क्या करना है, कब्जे लगा रहे हैं, स्क्रू फिटिंग कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक ड्रिल है हमारे पास, उसी की मदद से। अच्छा, इस पल्ले के नीचे भी हमने एक क्या करना है, एक व्हील लगाना है, जो मूवेबल व्हील है। देख सकते हैं ये वाला व्हील लगाया। अब व्हील चूँकि 1.25 इंच के, उस पर सिर्फ 2 ही स्क्रू आएंगे, तो इसलिए हमने लकड़ी का पीस काट के वो इसके साथ लगा रहे हैं। इससे ये हो जाएगा कि हमारा व्हील मजबूत हो जाएगा। देख सकते हैं।
तो 2 कीलें ही हमने इस पे लगा दी। और फिर व्हील पर जो हमारे व्हील के जो होल नज़र आ रहे हैं ना, तो वो भी स्क्रू की फिटिंग की मदद से हमने उसको इस तरह का इसको पक्का करना है। अब यहाँ पर हमने देखें, जब स्क्रू दोनों हम फिट कर देंगे तो ये पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद उसी पल्ले को हम जाकर वहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम यहाँ पर इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं इस तरह, ये हमारा जो पल्ला है, हम इसको जैसे नीचे करते हैं ना, ऊपर पल्ला बंद हो जाएगा। तो हमारा ये है कि सेफ्टी हो जाएगी इस शीट की, क्योंकि इसके ऊपर फैब्रिक लगेगा, फोम लगेगा, तो ये महफूज रहेगा। अब ये हमारे पास तकरीबन 4 का ये फॉर्म है। ये मार्केट से पूरी 100 रुपये का एक शीट मिल जाता है आपको। तो इस शीट को आपने अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए होता है वो लगा देना है। तो हमने यहाँ सेंटर में यहाँ पर कट देना है, और इसका हिस्सा अलग लगा देना है जहाँ पर टेबल के टॉप पर हमारा जो हिस्सा आता है। ठीक है, सलोशन हम इसके जो किनारे हैं, जो टक्कर्स है, उस पर हम सलोशन सीमेंटेक्स लगा रहे हैं, या आप कोई भी गोंद लेके उसको लगा के इसको इस तरह थोड़ा सा सूखने देते हैं। इसको बिल्कुल गीला नहीं लगाते हैं सलोशन को। थोड़ा सा जब सूख जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इस तरह प्रेस कर देना है, तो ये फिट हो जाएगा। ये प्रेसिंग हो गई। अब इसके बाद हम इस पर कपड़ा लगाएंगे, और ये फॉर्मिंग हमने यहाँ पर इस तरह इस स्टैंड वाले जहाँ पर हम आयरन का जो वर्क करेंगे, इस हिस्से पर भी हमने इस तरह प्रेस कर देना है। ये हमारे पास कपड़े हैं, हमने कलर भी डार्क चूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये इसका मुस्तकिल इस्तेमाल होता है तो ये ख़राब ना हो। हमारे पास ये गन है, हैंड गन कहलाता है, स्टेपलर। ये आपको मेरे ख्याल से, हमने तो 600 रुपये का एक गन लिया था, अभी 1200 का है शायद, मैंने सुना है। और इसके रेट बहुत बढ़ गए हैं, हर चीज़ की जो है ना वो बढ़ गई है। इसका जो पिन आते हैं वो तकरीबन 150 या 180 रुपये का एक पैकेट होता है। इस तरह हमने जहाँ पर इसके जोड़, जहाँ पर देखें कपड़ा हमने मोड़ लेते हैं, वहाँ पर हम इसके स्टेपलर कर लेते हैं। जो जायद कपड़ा है वो हम बाद में काट लेते हैं जब सारी फिटिंग हो जाती है। कैंची की मदद से जायद कपड़े को हम काट लेंगे जल्दी से। सारा कपड़ा जैसे ही कट जाएगा तो फिर बाकी जो भी कपड़ा रहता है ना, उसकी फ़िटिंग हम दोबारा इस तरह, ताकि हमें फ़िटिंग करने में आसानी, इसलिए हमने कपड़ा काट दिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये आयरन स्टैंड का ये वाला हिस्सा, फॉर्मिंग वाला हिस्सा हो चुका है। अब देख सकते हैं अपने हिसाब से जितना आपसे हो सके फिनिशिंग लाना होता है यहाँ पर। और यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर पल्ला हम जैसे नीचे कर लेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। देखें इस तरह का ये बन होगा। अब हमने क्या करना है, एक और टॉप ये ढक्कन बनाना है, यानी एक एक शेल्फ हम पक्का कर लेते हैं। जितना हिस्सा होता है हमारा उतना हिस्सा हम पक्का कर लेंगे, और उसके बाद ये कीलो की मदद से हम पक्का करते हैं। फिर उसके बाद इसका दूसरे साइड का जो हिस्सा है ना, उस पर हम कब्ज़ा लगाएंगे, ताकि ये ऊपर नीचे हो। यहाँ पर हम अपना आयरन स्टैंड रखते हैं या आयरन आयरन रखते हैं, तो वो ख़राब ना हो। इस तरह हम स्क्रू की मदद से इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं, इसके एजेस थोड़े से बाहर ना हो। ये एक तो ये होता है कि आपके कपड़े की भी सेफ्टी हो जाती है। दूसरा ये है कि मतलब कोई भी गंदगी इस पे नहीं लगती, तो ये ज़रूरी होता है इसको। अच्छा, इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह ये शेल्फ आप ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पर अभी हम जो आयरन का जो स्टैंड है, उसके लिए प्लास्टिक का एक पीस आता है, जो तकरीबन मेरे ख्याल से पता नहीं किस चीज़ का बनता है, केमिकल होता है, उसी का बन जाता है। तो वो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे। जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सारे स्क्रू कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्क्रू कंप्लीट होने के बाद जो हिस्सा खुला है ना, देख सकते हैं जहाँ पर मेरा हाथ रखा हुआ है। अब जैसे मैं, अब ये वाला साइड, ये मेरे ख्याल से मुझे 100 रुपये में मिला था ये आप किसी भी हार्डवेयर दुकान से ले सकते हैं, कि आयरन स्टैंड का ये जिस पर इस्त्री रखते हैं या आयरन रखते हैं, तो वो दे दें टेबल पर जो हम फिक्स कर दें। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अगर आयरन इस्तेमाल करते हैं, उस पर अगर कोई खर्चा यानी कोई कचरा वगैरह लग जाता है, तो उस आयरन को हमने क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पर रख कर इसको इस तरह का साफ़ कर लेता है। यानी आयरन हम यहाँ पर रखेंगे इस वाइट शीट के ऊपर। अब जो भी एजेस हैं हमारे, अब जितने भी एजेस हैं वहाँ पर हम पीवीसी प्रेस कर रहे हैं। पीवीसी को आप देख सकते हैं टेप की सूरत में हम लगा रहे हैं। हालांकि पीवीसी पर सबसे पहले सलोशन लगाया जाता है, फिर इसके जो एजेस हैं आपकी शीट का, उसके ऊपर लगाया जाता है। सलोशन जब सूख जाता है फिर उसके बाद हम इस तरह प्रेस करते हैं। अच्छा, ये दराज हमने नहीं दिखाया, आप अपनी मर्ज़ी का, अगर आपको काम आता है तो अपने हिसाब से बना सकते हैं।
अलबत्ता दराज का चैनल कैसे लगता है, इस पर हमारी चैनल पर एक और वीडियो अपलोड है, आप वो देखें, बहुत आसान तरीके से हमने इसमें समझाया हुआ। तो देख सकते हैं ये सारे एजेस पर इसकी पीवीसी लग जाएगी, और पीवीसी जैसे कंप्लीट होगी फिर हमारे पास शार्प इसका कटर है, ये देख सकते हैं ये वाला कटर। इसी कटर की मदद से हम इसके एजेस को सारे रिमूव कर देंगे। तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा हमारा ये एक आयरन स्टैंड बन चुका है, और इसके सारे एजेस को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अच्छा, जो जहाँ जहाँ पर सॉल्यूशन नज़र आता है ना, वो आप मिट्टी के तेल से किसी कपड़े को लेकर जो है ना, पहले उस सॉल्यूशन की जगह को, यानी जहाँ पर सॉल्यूशन लगा होता है उस पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल लगाएं, और फिर उसके बाद यानी सारी जगहों पर मिट्टी का तेल लग जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा कपड़ा लगाएंगे तो सब साफ़ हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम यहाँ मैग्नेट लगा रहे हैं, जिसको कैचर कहा जाता है। ये मैग्नेट हम नीचे लगाएंगे ताकि हमारा ये पल्लट जब बंद होना तो उस पर मैग्नेट के थ्रू बंद होते हैं, लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब दराज पर हैंडल लगा रहे हैं, सेंटर पर हम इसकी फिटिंग करेंगे। यहाँ पर मार्किंग की, अब यहाँ पर पल्ले पर भी इस तरह मार्किंग करेंगे, क्योंकि दोनों हैंडल सेम है तो इस वजह से एक ही हैंडल से दोनों जगहों पर हम मार्किंग कर रहे हैं। अब 2 इंच, हमेशा 2 इंच हमारे पल्ले से राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे जहाँ पर आप लगाते हैं तो 2 इंच का फ़र्क और फासला रखा जाता है। इस तरह हम होल करते हैं, सारे होल जैसे कंप्लीट हो जाए, ये हैंडल के लिए होल किए जा रहे हैं, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम हैंडल की फिटिंग कर लेंगे। यानी ये 1.5 इंच की और 1.25 इंच की जो आपके नट मिलते हैं कई मार्केट से, हैंडल के साथ ही आते हैं, वो लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हैंडल की फिटिंग हो चुकी है, और ये हमारा स्टैंड रेडी है। यहाँ पर भी आप कोई स्टोरेज की आपकी जगह बन गई। अब देख सकते हैं हमारे पास, अच्छा इसके नीचे आप व्हील भी लगा सकते हैं, हमने वैसे तो लीग्स लगाए हैं तो आप व्हील भी लगा सकते हैं। अच्छा ये देखें खुल गया, अब इसके बाद पल्ला खुल गया जिस पे नीचे व्हील लगा हुआ, उसके बाद ये स्टैंड ऊपर आ गया। अब देख सकते हैं आप जो आयरन यूज़ करेंगे तो इस तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और आपको सीखने को बहुत कुछ मिल गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।